सामने तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? वृक्ष दिखाई दे रहा है? नहीं। वृक्ष पर पक्षी दिखाई दे रहा है अर्जुन? नहीं, केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो प्रतीक्षा किसकी है? लक्ष्य भेदो अर्जुन। तुम उनके समक्ष जाकर अपना सामर्थ्य सिद्ध करोगे। मुझे विश्वास है वो शिष्य के रूप में तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम यथार्थ कह रही हो वृषाली। अब गुरु द्रोण ही मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। अर्जुन, विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता है तुम में। गुरुदेव, अर्जुन के प्रति पक्षपात करने का क्या कारण है? मैंने कभी भी किसी भी शिष्य के साथ पक्षपात नहीं किया दुर्योधन। सदैव सच्चे शिष्य का साथ दिया। और वैसे भी गुरु का ज्ञान बहते झरने की तरह होता है। ये तो शिष्य पर निर्भर होता है कि वो अपने गुरु से कितना ज्ञान प्राप्त करे। ये उसकी क्षमता है। मैं केवल आपका शिष्य नहीं, आपका पुत्र भी हूँ। पिता के ज्ञान पर पुत्र का अधिकार होता है। फिर भी आप वो सारा ज्ञान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझा है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें धरती में से जल ढूंढ ही लेती हैं, उसी प्रकार एक सच्चा शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। फिर मेरा पक्षपात नहीं है, ये तो अर्जुन का गुण है। ऐसा क्या गुण है अर्जुन में? मुझे भी समझाइए। शीघ्र समझ में आ जाएगा।
कब तक संभालेंगे राजमहल की पताका राजकुमार अर्जुन? जिस क्षण मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ बाणावली बनकर लौटूंगा, मेरा प्रथम लक्ष्य हस्तिनापुर की राज पताका होगी। जिसकी छाया में इतने अन्याय होते हैं नीच जातियों के साथ। ये पताका जिस दिन गिरेगी उस दिन परिवर्तन का आरंभ होगा। परिवर्तन का विरोध नहीं कर रहा हूं कर्ण महोदय, किंतु वो परिवर्तन हस्तिनापुर का अपमान नहीं बन सकता। जब जब राज्य का न्याय किसी की हत्या का रूप लेगा, तब तब परिवर्तन अवश्य अपमान का रूप लेकर आएगा। हमें आपके दुख से सहानुभूति है, किंतु आपके अनुज की हत्या नहीं हुई है कर्ण महोदय। अपराधी को दंड भोगना पड़ता है। कैसे एकलव्य ने केवल अभ्यास से शब्द भेदी कला प्राप्त की? यदि उसने प्राप्त की तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? प्रणिपात गुरुदेव। अर्जुन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अर्जुन, बैठो, क्षण भर विश्राम करो, क्योंकि निद्रा और थकान तुम पर हावी हो रही है। नहीं गुरुदेव, आपने कहा था ना, क्या अंधकार मेरी सीमा है? जब अंधकार मेरी सीमा नहीं बन सकती, थकान और निद्रा भी मेरी सीमा नहीं बन सकती गुरुदेव। मुझे बस और अधिक अभ्यास करना है। नहीं अर्जुन, तुम स्वयं पर दबाव डाल रहे हो, और ये सत्य है कि निश्चित रूप से दबाव मनुष्य को कठोर और श्रेष्ठ बनाता है, परंतु सीमा से अधिक दबाव मनुष्य को तोड़ देता है, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हें केवल इतना करना है अर्जुन। नहीं गुरुदेव, आप मत बताना। यदि एकलव्य अपने परिश्रम से शब्द भेदी बाण चलाना सीख सकता है, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता गुरुदेव? अवश्य सीख सकते हो। जिस प्रकार भरे हुए पात्र में अधिक जल नहीं समा सकता, उसी प्रकार भरे हुए मन में ज्ञान नहीं समा सकता। तुम्हें सर्वप्रथम अपने मन को खाली करना होगा, और जिस दिन तुम्हारे भीतर के स्वर तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाए, उस दिन तुम शब्द भेदी बाण चला सकते हो। बस प्रतीक्षा करो क्षण की। अर्जुन, स्मरण रहे कि तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रण मैंने लिया, और मैं बना के रहूंगा।
सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने चला और यहाँ वानरों की तरह डाल से टूटे आम लपकने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आभास कैसे हुआ कि एक और आम गिरने वाला है? जब आम डाल से टूटता है तब एक नाद होता है, अस्पष्ट ही सही, परंतु कंपन से एक स्वर उत्पन्न होता है। मुझे टूटकर गिरते हुए आम के स्वर को समझना होगा। मैं सफल हुआ, मैंने कर दिखाया। गुरुदेव, राधा भीम, अपनी गदा मेरी ओर फेंकिए, पर कोई प्रश्न नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अपनी गदा मेरी ओर फेंकिए। दुशासन, लगता है अर्जुन निराश होकर आत्महत्या करना चाहता है। मैं भेद समझ गया राधा भीम। मुझे गुरुदेव से मिलना है। कहाँ है गुरुदेव? कुछ समय पूर्व मैंने उन्हें वन की ओर जाते हुए देखा। वन की ओर? इस समय? क्यों? देखिए, बिना बाण या बल का उपयोग किए मैंने उन्हीं नियमों के साथ इस फल को प्राप्त किया है जो आपने बताए थे। तीसरी चुनौती सुनो कर्ण। गुरुदेव, तीसरी चुनौती धनुर्विद्या की होनी चाहिए। यदि नहीं हुई तो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरुदेव। यदि परीक्षा लेनी ही है तो मेरे लक्ष्य संधान की लीजिए। इस भांति विचित्र परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं जो किसी काम की नहीं? यदि तुम्हें अपनी धनुर्विद्या पर इतना गर्व है तो मेरे पास सीखने की याचना लेकर क्यों आए? यदि मुझसे ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें प्रारंभ से आरंभ करना होगा। मेरे साथ तुम्हारी यात्रा श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक होगी। दैत्य की माया को समझकर, जल प्रवाह के अविरोध को हटाकर और राम लाकर तुमने अपनी सभी परीक्षाओं में अपनी योग्यता का परिचय दिया है, परंतु लक्ष्य भेदने में तुम कितने सक्षम हो यह जानना भी शेष है।